हेलो फ्रेंड्स, तो अपन एसएससी जीडी के लिए हिंदी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और एकदम थोड़ी वाइज चलेगी, जिसमें स्टार्ट करेंगे आज अपन व्याकरण में टॉपिक स्टार्ट करेंगे संज्ञा। तो अपन संज्ञा स्टार्ट करते हैं। पहले व्याकरण के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। व्याकरण 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 का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्याकरण के द्वारा किसी लिखने में सहायता। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण के द्वारा किसी ध्वनि को बोलने या लिखने में सहायता लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है। अब व्याकरण के अंदर मुख्य रूप क्या है? व्याकरण के मुख्य रूप से संज्ञा, सवर्णाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया और कौन सा है? विशेषण। ठीक है, विशेषण इत्यादि का बोध मतलब ज्ञान कराते हैं। ठीक है। व्याकरण के अंदर हम मुख्य रूप से संज्ञा, सवर्णाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया इत्यादि का बोध कराते हैं। ठीक है। तो अपन अब पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? जैसे नाम से जान लेते हैं, जिसको हम नाम से जान लेते हैं उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञा। जैसे मैंने बोला राधा बोला, राहुल बोला, या मैं लैपटॉप बोला, तो जी क्या एक नाम, स्पष्ट रूप से नाम बोल रही हूँ मैं, तो ये क्या हुई? संज्ञा। नाम से संज्ञा को हम नाम से जान लेते हैं। अब है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सवर्नाम। संज्ञा के स्थान पर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब है लिंग।
लिंग। लिंग क्या होता है? व्याकरण से हम लिंग का पता कर सकते हैं। कर सकते हैं, व्याकरण से हम लिंग का पता कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला लड़की, लड़की का मैंने नाम बोला, मैंने अंजलि, अंजलि क्या हुई? लड़की। एक लड़की का ही तो नाम होगा अंजलि, लड़के का नाम तो होगा नहीं अंजलि। और फिर मैंने बोला सौरभ, सौरभ क्या हुआ? एक लड़के का नाम हो गया। तो इसमें अंजलि और सौरभ ये दोनों की मतलब पहचान कर सकते हैं कौन लड़का है कौन लड़की है, तो लिंग का पता अपन कर सकते हैं। ठीक है, व्याकरण से हम लिंग का ठीक है, लिंग का पता कर सकते हैं। अब है वचन। वचन एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं हम? वचन। ज्यादा एक या एक से ज्यादा का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं हम? वचन। जैसे एक एक मतलब मैं बोलूं पेन, मैं बोलूं ही पेन, तो पेन क्या हो गई? क्या हो गई? एक। अब मैं बोलूं पेन है ना, तो क्या हो गई? बहुत सारी हुई, तो क्या हो गई? बहुवचन में। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा का पता करते हैं। अब है कारक। कारक, कारक क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? कारक। क्रिया से जोड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया से जोड़ते हैं, उसे कहते हैं हम कारक। अब आते हैं विशेषण। विशेषण क्या होती है? विशेषण क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? विशेषण। ठीक है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब है क्रिया। क्रिया क्या होता है? क्रिया क्या होता है? किसी कार्य का करना या होना, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। किसी कार्य का करना या कार्य करना होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया। देखो मैंने आपको बताया था ना अभी, ये इनकी वो है सर्वनाम बता दिए, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण और संज्ञा। स्टार्ट करेंगे अपन टॉपिक संज्ञा। ऐसे ऐसे संज्ञा खत्म हो जाएगी, फिर अपन सर्वनाम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपन करते हैं संज्ञा स्टार्ट। करते हैं संज्ञा।
संज्ञा, संज्ञा किससे मिलकर बनी है? संज्ञा किससे मिलकर बनी है? संज्ञा दो शब्द से मिलकर बनी है, सम प्लस ज्ञा। सम, सम एक कैसा शब्द है? सम एक उपसर्ग शब्द है। जैसे आपने पढ़ा होगा परा अपसम अनुभव निश्चित दुसरुत बिया नियति अप्यत प्रयोग। तो जी क्या उसमें सम आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया? ये उपसर्ग। ये क्या है? सम प्लस ज्ञा। सम, सम एक कैसा शब्द है? उपसर्ग। ठीक है। और ज्ञा क्या है? ज्ञा क्या है? जानना, मतलब ज्ञान करने वाला। ज्ञान करने वाला। ठीक है। अब है संज्ञा। संज्ञा को किस शब्द से हम जानते हैं? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या शब्द है? संज्ञा, संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो आप पूछो विकारी होता क्या है? तो जो संज्ञा में बदलाव करते हैं, संज्ञा में जो बदलाव करते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताओ? एक तो नाम होता है, एक पहचान होती है। क्या होता है? नाम, पहचान। ठीक है। संज्ञा तो आप ये बताओ, संज्ञा के मूल रूप से, संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? एक तो दृश्य होता है, एक अदृश्य होता है। प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो दृश्य होता है। कौन सा होता है? तो दृश्य होता है, और एक तो दृश्य होता है और दूसरा कौन सा होता है? अदृश्य। ठीक है। दृश्य को हम मूर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य को हम मूर्त भी कहते हैं और अदृश्य को हम अमूर्त कहते हैं। मूर्त, इसको अमूर्त भी कहते हैं। दृश्य को हम वास्तविक संज्ञा भी बोलते हैं और अदृश्य को हम काल्पनिक भी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं हम? काल्पनिक भी बोलते हैं। ठीक है। इसको बातें बोलती है, इसको काल्पनिक बोलते हैं, इसको हम यथार्थ बोलते हैं, इसको वास्तविक, दृश्य को हम वास्तविक बोलते हैं और अदृश्य को हम अवास्तविक बोलते हैं।
अवास्तविक। दृश्य को हम यथार्थ बोलते हैं, और अदृश्य को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक। ठीक है। अब दृश्य, दृश्य कैसी होती है? जो हमको दिखती है। दृश्य कैसी होती है? जो हमको दिखती है। और अदृश्य कैसी होती है? केवल हम महसूस कर सकते हो उसको। व्यक्ति जाति होती है। ठीक है। दृश्य या व्यक्ति जाति होती है। जैसे मैंने व्यक्ति का नाम बोला, मैंने किसी भी नाम बोल दिया व्यक्ति में। जैसे मैं बोल दिया रोहन, रोहन क्या हो गया? व्यक्ति हो गया, तो उसका नाम हो गया। जाति, मैं बोलूँ लड़का, लड़का, लड़की, ये क्या हो गई? जाति हो गई। अब अदृश्य, अदृश्य में हम केवल महसूस कर सकते हैं। अदृश्य में केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो क्या आप मेरी प्यास को देख सकते हो कि मुझे कितनी प्यास लगी है? केवल आप ये महसूस कर सकते हो कि मुझे प्यास लगी है। तो मतलब महसूस करना, अदृश्य का मतलब होता है महसूस करना। इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब है दृश्य, जो हमें दिखती है वो क्या, कौन सी होती है संज्ञा? द्रव्यवाचक। इसे दृश्य कहते हैं। ठीक है। जो हमें दिखती है उसे दृश्य संज्ञा कहते हैं, और जो हमें नहीं दिखती है, जो हमें नहीं दिखती उसे क्या कहते हैं? हम अदृश्य। अदृश्य। ठीक है। उसे हम अदृश्य संज्ञा कहते हैं। अब अदृश्य और अदृश्य में भी संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आगे नेक्स्ट पर संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। जैसे उनमें 5 प्रकार होते हैं, उनमें एक तो द्रव्य भी दृश्य होता है और अदृश्य भी होते हैं। कौन कौन सी अदृश्य और दृश्य होती हैं? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या थी? है दृश्य। दूसरी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। ये भी दृश्य है।
और है अदृश्य। अदृश्य कौन सी होती है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा ये कैसी होती है? अदृश्य होती है। अब जातिवाचक संज्ञा में भी दो संज्ञा होती हैं। कौन सी होती है जातिवाचक में भी? एक तो द्रव्य होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? समूह या समूह के समुदायवाचक संज्ञा। व्यक्ति, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मैंने किसी का नाम लिया राहुल, सोहन, मोनू, तो ये क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। नाम लेना। जाति, जैसे मैंने बोला लड़का, लड़की, तो ये क्या हो गई? जाति हो गई। भाववाचक संज्ञा मतलब कि महसूस, मतलब कि फील करना, किसी भावना को फील करना, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे दूध, पानी, ये क्या हो गई? चांदी, पीतल, ये क्या हो गई? द्रव्यवाचक। समूह, जैसे समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना, परिवार, झुंड, ये क्या हो गए? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। अभी बताओ, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? संज्ञा भेद होते हैं, ठीक है। अब है हिंदी में संज्ञा कितने भेद होते हैं? हिंदी में भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में संज्ञा के 5 भेद। अभी बताओ, प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने भेद होती हैं? प्राचीन हिंदी में भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद। अब बताओ, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आधुनिक हिंदी में भी संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। आधुनिक हिंदी संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तीन भेद होते कौन कौन से हैं? एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीन कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा कौन सा है? भाववाचक।
ठीक है, ये 3 होते हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपन संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा।